हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग जहाँ से हमने कल वाला व्लॉग छोड़ा था उससे आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो संडे का ही व्लॉग है। सुबह के बजे हुए 9 के आसपास का टाइम हो गया होगा। तो अभी चल रही थी मोटर। तो जो बंटे वगैरह थे और मटके थे उनमें ना पानी ठंडा था। तो मोटर तो चल ही रही थी, उसमें ताज़ा पानी आ रहा था। तो मैंने सोचा कि ताज़ा पानी भर लेते, क्योंकि पूरे दिन पानी पिया जाएगा। जो पेंटर लगे हुए वो लोग भी पीते और हम लोग भी काम करेंगे तो प्यास लगेगी। तो इधर चल रही थी साथ में रोटियों की तैयारी। तो आज बनने वाला है गाजर का रायता। तो उसके लिए जो गाजर थी वो तो रात को ही उखाड़ के रख ली थी हमने, क्योंकि हमने उगा रखी है गाजरें। और इधर फिर मम्मी तोड़ रही थी धनिया और पालक। धनिया एक तो चटनी बनेगी धनिया की, दूसरा सब्जी में भी डलेगा। तो धनिया की चटनी तो मस्ट होती है संडे वाले दिन, क्योंकि मेरी तो फेवरेट है। मुझे तो लस्सी चटनी रोटी दे दो, थोड़ा सा घी, मज़ा आ जाता है खाने में। और यहाँ पे आज हम लोग लगाने वाले हैं प्याज। तो वो प्याज भी खड़ी थी। फिर मैं आगे वाले गेट से जा रही थी, फिर मुझे ध्यान आया, अरे ये गेट भी तो है, क्योंकि अभी थोड़ा हैबिचुअल नहीं हुए ना इसके। तो फिर इसके से अंदर आई और यहाँ पे मेरी बहन ने नहा धो के पूजा पाठ कर दिया है पूरा। पोछा हमारा सिर्फ किचन में लगा है, बाकी घर में झाड़ू लगाई है, पोछा नहीं लगाया हमने। इसके बाद हम नहलाएंगे भैंसों को, क्योंकि धूप अच्छी खासी थी और ऊपर से मोटर भी चली हुई थी, ताज़ा पानी आ रहा था। तो यहाँ पे कर दिए हमने भैंसों को नहलाने की तैयारी। तो भैंस को बांध दिया हमने ट्रैक्टर के साथ में, ताकि वो इधर उधर ना जा पाए। अगर नहीं बांधते हैं तो फिर ये घूमने लगती हैं ज़्यादा और काफ़ी एरिया गीला करवा देती हैं। और उधर उगा रखे थे आलू, तो ये घूम घूम के जा रही थी आलू खाने के लिए, क्योंकि उसके हरे पत्ते थे। तो हरे चारे की तरफ तो भैंसें भागती हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इसको चछेड़ू। चछेड़ू क्या होता है? जब हम लोग जो व्हाइट मक्खन होता है उसको गर्म करते हैं, तो उसके नीचे जो लस्सी होती है बची हुई, और उसमें थोड़े से घी के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, तो उसमें चिकनाहट होती है। तो उसको हम लोग फेंकते नहीं, या तो चाट में डाल देते हैं, या भैंसों को जब नहलाते हैं तो उनके शरीर पे मल देते हैं, ताकि उनका शरीर फटे ना, क्योंकि उसके अंदर होती है चिकनाहट। तो यही होता है चछेड़ू। मेरे पास डब्बे में वही है, तो मैं वही लगा रही हूँ।
अच्छा कैनल के ले जाओ। आजा। यहाँ पे हमने नहला दिया तीनों भैंसों को और पानी एकदम गर्मा गर्म आ रहा था। नहलाने में बड़े मजे आ रहे थे और इन भैंसों को नहाने में मजे आ रहे थे। तब तक ये लोग भी आ चुके थे प्याज की प्योद लेके। प्याज की प्योद क्या होती है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, जो नेक्स्ट में डालूंगी जिसमें हमने प्याज लगाई थी उसमें। इसमें मैं कुछ भी इंक्लूड नहीं कर रही हूँ क्योंकि व्लॉग अपने आप में इतने लंबे होते जा रहे हैं। तो वहां से ये लोग आ गए थे, किसी के कुएं पे गए थे, जो मेरे चाचा हैं, आपने काफी बार वीडियो में देखा है, उन्हीं के कुएं पे से लेके आए हैं। फिर यहाँ पे अंदर से ऑर्डर आया कि लहसुन खत्म हो गया है, लहसुन दो। तो हमने लहसुन को बोरी के अंदर डाल के रखा हुआ है। लहसुन को हम जितने अंधेरे कमरे में रखेंगे, अंधेरी जगह पे रखेंगे, वो उतना ही ज्यादा दिन चलता है। आपने देखा होगा कि हम जो मार्केट से लहसुन लेके आते हैं उसमें एक दो कलियां ऐसी होती हैं जो खराब हुई रहती है, तो वो ऐसे ही रहती हैं, इसलिए अंधेरे में रखना पड़ता है इसको। तो बाहर का काम हो चुका था सारा, उसके बाद हम लोग आ गए थे अंदर। तो यहाँ पे सबको भूख सताने लगी, तो भूख को शांत करने का एक ही ऑप्शन था, गूंद के लड्डू। तो यहाँ पे सबने अपनी एक एक कटोरियाँ पकड़ ली और उसमें डाल ली है लड्डू। तो हम सबने खाए थे गोंद के लड्डू सिवाय मेरी बहन के, क्योंकि वो है डाइटिंग पे, तो उसने अपना गाजर वगैरह और चुकंदर ये सब खाया था। बाकी जितने भी हम 9-10 लोग थे सबने अपना लड्डू लेके भूख शांत की, क्योंकि अभी हम लोग खाना बनाने वाले नहीं है, क्योंकि लड्डू खाने के बाद 2-3 घंटे तक तो भूख लगती ही नहीं है। 2-3 तो मैंने कम ही बता दिया। तो यहाँ पे आ गए थे पेंटर, क्योंकि नोबजी का टाइम तो हो रखा था और नोबजी आते हैं ये लोग। और यहाँ पे मम्मी छील रही थी लहसुन और गाजर, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि गाजर का रायता बनने वाला है। तो यहाँ पे पहले हम लोग खाएंगे लड्डू, उसके बाद लगेंगे दूसरे काम पे और इसके साथ पियेंगे चाय। मैंने तो चाय नहीं पी, मैंने तो लस्सी पी थी। तो लड्डू खाने के बाद हम लोग आ गए थे सारे बाहर और फिर बैठ गए थे खेत में प्याज लगाने के लिए। तो प्याज हम पास के खेत में ही लगा रहे हैं और यहाँ पे पापा उखाड़ रहे थे प्याज की प्योद और मैं उन्हीं से लेने जा रही थी। वो फिर जाएगी ना वो पेंट पे। मैं ब्लॉग जंप मार के आऊंगा। नहीं अकुल वो अर्जे, अच्छा उधर जा रहा है। अकुल के पैंट फटते हुए। आराम से। मासी अगर मैं उस गाड़ी के पास में चाबी लेके जाऊंगा ना, वो अपने आप ओपन हो जाएगी, वो बटन दबाने की वो नहीं है। तो यहाँ पे चला दिए मैंने मोटर, क्योंकि पहले बंद कर दी थी, बीच में खेत भर गया था उसके बाद। तो यहाँ पे मम्मी बोली कि दोबारा चला गया मोटर, क्योंकि भैंसों को पिलाना था पानी, बाकी खेल में पानी ठंडा था, तो ताज़ा पानी पिलाएंगे हम उनको, तो उसी के लिए बाल्टियाँ भर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे था ये एरिका पाम का पौधा जो हम लोगों ने लगाया था जमीन में। तो जमीन में जो पौधे लगते हैं उनकी तो बात ही कुछ न्यारी होती है। और इस पौधे में इतनी कलियां आ रही है नीचे से निकल निकल के, और इसके साथ ही मैंने गमले में लगाया था, उसमें भी इतनी ग्रोथ नहीं है जितनी कि इसके अंदर है। तो यहाँ पे फिर मैंने भैंसों को पिला दिया था सबको पानी। और ये पेंटर थे, ये लोग जा रहे थे, कह रहे थे कि हमें कहीं जाना है, तो आज ये लोग जल्दी चले गए। और अभी तो 3 भी नहीं बजे, 3 बजे से पहले ही निकल लिए ये लोग।
फिर हमने डाल दिया था भैंसों को चारा क्योंकि 3 बज गए थे और सारी भैंसें चर रही चारा और यहाँ पे हस्बैंड आगे दोबारा से प्योद लेके प्याज की। तो आप लोग भी सोचेंगे कि कितनी प्योद लेके आए हैं क्योंकि जो चाचा के यहाँ से लेके आए थे वो भी कम पड़ गई थी, हमारे यहाँ थी वो भी कम पड़ गई थी। तो ये लोग गए तीसरी जगह पे लेने के लिए प्योद क्योंकि हमारा जो एरिया था वो थोड़ा सा बड़ा था और इस बार प्याज की प्योद भी बहुत महंगी थी और हमने भी कम ही लगाई थी। तो यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं भैंसों के थानों में मिट्टी, अंदर सूखी मिट्टी है ये और जो भैंसें अंदर रात को बांधी जाती है वहाँ पे डालेंगे ये मिट्टी क्योंकि जो वो पेशा वगैरह करती हैं टॉयलेट उससे गीला हो जाता है थान, तो उसको सुखाने के लिए मिट्टी डालनी पड़ती है डेली। और यहाँ पे ये शेरू मेरे पास आ गया और उधर गब्बर को हो गई है तकलीफ, तो जैसे ये पास में आता है वो चालू कर देता है भौंकना। तो देखो आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में वो खंबे के बंधा हुआ है। ऐसे ऐसे करते पकड़ के ये भीतर से निकल रहे थे, निकलन दे इसको। निकलेगा कैसे भाई? अब कैसे निकलेगा? मैक्स ये गब्बर देख सन हो गया, ये क्या डाल दिया। गब्बर निकाल दे बेटा। निकलेगा कैसे? अरे वो पंजों में लगा दिया उसने। ये पंज एक भीतर निकाले इन दोनों पैर, रहने दे ना। फिर ये निकले को कहता पिछला पैर में निकल जाएगा। वो अंदर घुसा। वो देख वो पैर में दे, वो देख। एक्सरसाइज कर रहे हो शेरू भी। एक्सरसाइज शेरू गाल दे, हर से शेरू भीतर गाल दे, हर से शेरू के। आजा इधर आ। हम भाई ओए करो तो ना शेरू ये खा जाएगा, यो खा जाएगा रे, यो नावाड़ देख नेक शेरू ने हर्ष काट जाएगा। हर्ष शेरू ना हो चले आड़ में, वो भाग गयो। शेरू शेरू या शेरू
ये आएगा मेरे पीछे चलो कैसे वो आएगा टपक लो ये वो लड़का मैक्स के मर्डरर चाचू अरे साइड में जाओ कुत्ता हम साइड में कर ली हैवी ड्राइवर आई था इस बार तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और आप चाहो तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।